जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम शिवाय। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सवदा भला। जय गुरु महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रेरणा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी आजकल खाली दामन भी भर देते हैं गुरु जी। खाली दामन भी भर देते हैं गुरु जी। हर मुराद भी पूरी कर देते हैं गुरु जी। जब देने पे आते हैं तो गुरु जी लिखी हुई तकदीर भी बदल देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आजकल बहुत से बेटे के ही संदेश दे रहे हैं। बेटा तो सारी दुनिया में शांति ढूंढता फिरता है, क्या तूने कभी उसे मन के भीतर ढूंढने की कोशिश की है? याद रखो संगत जी कि सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हें अंदर अपने भीतर मिलती है। जब तक तू हर बात को अपने मन में रखने की कोशिश करेगा, तब तक तेरा मन बेचैन ही रहेगा। जिस दिन तू ये कहेगा कि गुरु जी अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ, उस दिन से तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कल से नहीं, आज से ही शुरू कर और कहना गुरु जी का जो भी होगा मैं डरूंगा नहीं। मुझे गुरु जी आप पर पूरा विश्वास है। देखना तेरे पूरे दिन का एहसास बदल जाएगा। याद रखना, शांति शांति के लिए ऐसी जगह नहीं पहुंचना पड़ता। शांति हर दिन लिया गया एक निर्णय है। अगर तू आज से अपने मन का भार मुझे सौंपता है और गुरुजी से कह, गुरुजी आप पर मुझे पूरा विश्वास है, जो करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे, और अपने मन से पूरा बोझ निकाल कर गुरु जी पे सारा अपना छोड़ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए गुरु महाराज सबका बोझ लेने को तैयार हो, फिर क्यों ना ऐसे गुरु की शरण में हर कोई जाएगा। संगत जी, गुरु जी अभी अभी एक और संदेश आ गया गुरु जी का। संगत तक पहुंचने के लिए कहा गया है। बेटा, जो आज तुम्हें अकेला समझकर तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं तुम्हारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। उन सब का हिसाब किताब गुरु जी करने वाले हैं। गुरु जी ये कहते हैं, हमेशा ये याद रखना, जिस संगत पर गुरु जी का हाथ होता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए तुम सारे अब मेरे ऊपर विश्वास रखो। अगर तुझे मुझ पे यकीन है तो गुरु जी से कह, गुरु जी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ये संदेश सभी के लिए है। क्या है? गुरु जी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। संगत जी, जब भी किसी ज़रूरी काम से
बाहर निकलें, बाहर जाएं, मीटिंग, एग्जामिनेशन हॉल, पर इंटरव्यू, पर बिजनेस डील। कहने का अर्थ है कोई भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो एक काली मिर्च अपने मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए। 1-1.5 घंटे बाद उसका स्वाद खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको चबाकर खा लें और अगर तेज़ लगे तो आप गले ही में ही छोड़ दो, भले ही छोड़ दो उसे। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही महत्व है। इसमें तो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। इससे हमारा शरीर डिटॉक्स भी होता है। मुंह में कोई स्मेल नहीं आती, वो भी ठीक हो जाती है। इससे कई लोग तो कहते हैं बीपी और कई बड़ी बड़ी बीमारियों का बचाव इससे हो जाता है, रोज़ एक काली मिर्च का मुंह में दाना डालने से। इसके लिए प्रतिदिन इसे खा लेना चाहिए, रोज़ एक। संकट जी, तुम्हें भी लगता होगा जो लोग प्रतिदिन गलत करते हैं वही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं उनको बार बार दुख सहना पड़ता है। संगत जी, याद रखो, कर्म का फल समय देखकर नहीं मिलता। इसलिए जब आप किसी की खुशी को देखकर सच्चे कर्मों पर संदेह कभी भी मत करना, किसी के ऊपर भी। बस तुम अपने कर्म सच्चे रखो। बस तेरी झोलियाँ समय आने पर मैं खुद भर दूँगा। सब तुम अपनी सच्ची भक्ति और रखो, बस तुम सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति रखो। तुम्हारी चिंता अब मेरी चिंता है। जय गुरु जी। गुरु जी, सबकी चिंता आप लोगे तो आपकी चिंता कौन करे। संकट जी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ हमें गुरु जी के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। उनका भी वो है, क्या पता उनको भी कितने कष्ट होते होंगे। संगत जी, जो परमेश्वर है मौसम बदल सकता है, वो तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। हौसला और आत्मविश्वास है। अगर आप गुरु जी का ध्यान लगाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तेरा ध्यान तेरे गुरु महाराज जी रखेंगे। संगत जी, आज की बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग घर में बिल्कुल सामान्य समझकर रखते हैं, लेकिन उसका घर के माहौल और हमारे मस्तिष्क की शांति पर कितना गहरा असर पड़ता है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। बेटी, तू घबरा मत। अगर तेरे घर में बार बार छोटी छोटी बातों पर कलेश हो रहा है, बच्चों का मन किसी काम में नहीं लग रहा, मेहनत करने के बाद भी काम अटकते हुए महसूस होते हैं, तो तुझे लगता है घर की पॉजिटिविटी कहीं गायब हो गई है, आज जो अपने पलंग के बेड बॉक्स को एक बार ज़रूर खोल कर देखना, क्योंकि कई बार जिस चीज़ को हम महीनों या सालों से बिना देखे पड़े रहने देते हैं वो हमारी अव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ठहर जा, मैं अभी तुझे ये चीज़ बताने से पहले एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर तूने सिर्फ डर कर सामान घर से बाहर फेंक दिया, उसके पीछे की वजह नहीं समझी, तो इस सत्संग की असली बात तेरे हाथ से निकल जाएगी। संगत जी, जरा अपने घर का एक दृश्य याद करो। सुबह उठते ही किसी को ऑफिस की जल्दी, किसी को बच्चों की स्कूल की जल्दी, किसी चीज़ की जल्दी, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को कोई चीज़ और चाहिए। इसी बीच अचानक कोई पुरानी चीज़ हमारे सामने आ जाती और हम कहते
अरे इसे बाद में देखेंगे। वह सामान वापस उसी बेड बॉक्स में चला जाता है। फिर एक दिन दूसरा सामान आता है, फिर तीसरा, पुराना कपड़ा, चद्दर, टूटे हुए सामान का डब्बा, पुराने कागज, खराब बैग या ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल हमें खुद भी याद नहीं, धीरे धीरे बेड बॉक्स पर एक ऐसी जगह बना लेता है जहाँ घर की अनिर्णित चीज़ें जाकर छिप जाती हैं। बाहर से कमरा साफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक पूरा संसार जमा होता रहता है। अब यहीं से एक बात शुरू होती है। गुरु जी की सीख को अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो किसी जुदाई वस्तु की नहीं, बल्कि उसी मानसिकता की है जिसमें एक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, जिसका हमारे वर्तमान जीवन में कोई उपयोगिता नहीं होती। और आज जिस एक चीज़ की तरफ मेरा ध्यान खींचना चाहता है वह है टूटा हुआ, खराब या बेकार सामान जिसे तू सिर्फ इसलिए संभाल कर रख रही है क्योंकि मन कहता है कभी काम आ जाएगा। बेटी, आज अपने बेड बॉक्स में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे समय से खराब है, इस्तेमाल नहीं होती, मरम्मत के इंतज़ार में पड़ी है, कई पिछले महीनों से तूने उसे छुआ तक नहीं, उसे लेकर ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना, क्या सच में तुझे इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं तो उसे अपने घर से बाहर फेंकने का समय आ गया है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं कि तू उस वस्तु की कोई रहस्यमयी शक्ति है जो तेरे बच्चे की किस्मत को रोक रही है। बेकार सामान घर की अव्यवस्था बढ़ाता है। अव्यवस्था हमारे मन पर बोझ डाल सकती है। एक परिवार का उदाहरण समझो। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर कमरे में सामान अपनी जगह से ज़्यादा था। बच्चे की पढ़ाई के लिए टेबल थी, मगर टेबल पर इतने सामान पड़े रहते कि किताब खोलने की जगह तक ना होती। माँ रोज़ कहती, बेटा पढ़ाई कर, और बच्चा 10 मिनट बाद उठ जाता। एक दिन उन्होंने कमरे की पूरी व्यवस्था बदली। ज़रूरी किताबें एक तरफ, अचानक अनावश्यक सामान बाहर, टेबल खाली, कमरे में रोशनी आने की जगह थी, लेकिन अब उसके सामने बैठने के लिए साफ जगह थी। सामान कम था, उसका ध्यान पहले से कम भटक रहा था। कुछ ही दिनों में पढ़ाई का रूटीन बहुत अच्छा होने लगा। संगत जी, यही फ़र्क है आत्मविश्वास और समझदारी में। हमें किसी वस्तु से डरना नहीं, हमें अपने घर को ऐसा बनाना है जहाँ शांति, सफाई, व्यवस्था के लिए जगह हो। अगर कोई चीज़ खराब है उसे ठीक करो, अगर ठीक नहीं हो सकती तो उसका उपयोग नहीं तो उसे बाहर रखो। भावात्मक याद जुड़ी हुई है तो फैसला सोच समझ कर करो, लेकिन हर पुरानी चीज़ को ये सोचकर मत पकड़ो कि शायद किसी दिन काम आएगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से सुनना, बेड बॉक्स सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, वह तुम्हारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर महीनों तक देखते ही नहीं। इसलिए आज इसे खोलो, जल्दबाजी मत करना। एक एक चीज़ निकालना, जो ज़रूरी है उसे अलग करना, जो देने लायक है उसे अलग करना, जो खराब हो चुके हैं उसे अलग करना, और फिर सबसे आखिर में पूरे बॉक्स को साफ करके कुछ समय खुला छोड़े कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना। जब आप वापस रखोगे तो इस तरह रखो कि अगली बार कोई चीज़ निकालने के लिए पूरा बॉक्स उल्टना ना पड़े। और हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे देखकर घर में किसी पुराने झगड़े या दुख का तनाव की याद आती हो तो उस पर विचार करना। कई बार वस्तु खुद समस्या नहीं होती, उससे जुड़ी हमारी याद होती है। उसे रखना ज़रूरी नहीं तो उसे हटाना भी नहीं। हटाने का भी अलग ही एक तरीका होता है, लेकिन अभी मैंने वो एक चीज़ का पूरा अर्थ नहीं बताया क्योंकि वो
बेड बॉक्स में इस तरह का सामान है जिसे लोग बहुत मासूम समझकर वर्षों तक संभाल कर रखते हैं, ना ही हमेशा बेकार दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी आदत छिपी होती है जो घर के में चीज़ों को जमा करते जाने की आदत को बढ़ाती है। संगत जी, हमने बात की थी उस बेड बॉक्स की जिसे हम अक्सर घर का सबसे अनदेखा कोना बना देते हैं। वहाँ रखी चीज़ें हमें रोज़ याद दिलाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा जीवन पर कोई असर नहीं है। लेकिन आज मैं तुझे उसी की असली परत समझाने वाला हूँ। और ध्यान रखना, ये जहाँ किसी चीज़ को महसूस बनाकर पता कर इतना उद्देश्य नहीं। असली सत्संग तो तब शुरू होता है जब हम अपने घर की चीज़ों के साथ साथ अपनी आदतों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। बेटी अगर तूने अपना बेड बॉक्स खोला तो शायद तुझे ऐसी चीज़ मिले होगी जिसे देखकर तो खुद सोच रही होगी, अरे ये तो मुझे याद भी नहीं, मैंने इसे यहाँ रखा है। यही बात बहुत गहरी है। हम अपने घर में सिर्फ सामान नहीं जमा करते, हम अधूरे फैसले भी जमा करते हैं। इसके बाद ठीक कराऊंगी, इसे कभी पहन लूँगी, किसी दिन किसी बच्चे के काम आएगा, किसी को दे देंगे। ये देखते देखते साल निकल जाते हैं, सामान वहीं का वहीं पड़ा रहता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। अब जरा उस एक चीज़ को पहचानो जिसे आज तुम सबसे पहली बार करना चाह रहे हो। ऐसा टूटा हुआ या खराब सामान जिसे तुम लंबे समय से ठीक करने का सोच रहे हो, लेकिन हर बात टाल दी जाती है। अगर वह वास्तव में ज़रूरी है तो उसे आज ही मरम्मत करा लो, आज ही उसके मरम्मत करा लो। अगर ज़रूरी नहीं तो उसे छोड़ दो। तो कि घर में पड़ी ऐसी चीज़ हमें रोज़ एक छोटा सा अधूरापन दिखाई देता है। शायद हमें उसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन वह हमारा दिमाग जानता है कि कोई काम लंबित हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। एक आदमी घर में अपनी टूटी हुई घड़ी रखा हुआ थे। घड़ी चलती नहीं, लेकिन वह उसे इसलिए रख रहा था क्योंकि उसके पिता ने दी है। सालों तक उसकी घड़ी में अलमारी पड़ी रही। एक दिन उसने साफ किया, मरम्मत करवाई, वापस ऐसी जगह लगा दी जहाँ वह रोज़ देख सके। उसके लिए वह सिर्फ घड़ी नहीं थी, एक याद भी थी। अगर वह मरम्मत नहीं हो सकती तो उसे सामान से किसी सुरक्षित जगह रख सकता था। लेकिन अगर कोई वस्तु सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि फेंकने का मन नहीं करता तो भावना वास्तविक। शुक्रान।